हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि 50 दिन से ज्यादा के लॉकडाउन के बाद हमें आखिरकार क्या सिला मिला। ना संक्रमण रुक रहा और ना ही पलायन। और अब जितनी तेजी से पलायन हो रहा है उतनी तेजी से कोरोना का संक्रमण भी बढ़ता जा रहा है। मजदूर तब भी सड़कों पर थे, अब भी सड़कों पर है। सरकारें भी उनकी संख्या के आगे विवश नजर आने लगी हैं और उनकी जिंदगी का सफर ऐसे हो चला है जिसकी कोई मुकम्मल मंजिल नहीं है। अब तक शहरों में जो भी कुछ किया उसका कुछ भी हासिल नहीं है। और सच कहें तो ये जिंदगी की तलाश ही बड़ी नामुराद है, क्योंकि ये तलाश ही तो है जो कभी जिंदगी की आस में गांव से शहरों में ले आई थी। ये तलाश ही तो है जो अब जिंदगी की सांस के लिए शहरों से गांवों की तरफ ले जा रही है। सुकून तो कभी मयस्सर ही नहीं था साहब। कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी पत्थर तोड़ा, कहीं ईंटों को जोड़ा, जरूरत पड़ी तो गटर में भी उतर गए। रोटी की आस में, हलक को सुखाती प्यास में, सफर से चले थे सफर में रह गए। जिंदगी की तलाश में मौत की नजरों में उतर गए। कह सकते हैं जिंदगी के साथ मौत के कितने पास आ गए। एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया, उसको हॉस्पिटल ले गया। एक व्यक्ति जो है कि स्पॉट डेथ कर गया। ले जा हॉस्पिटल ले जा भाई। बॉर्डर पे 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। कंपनी तो बंद हुई थी, खाने पीने का कुछ भी नहीं था। कहां से चले थे, कहां आ गए, पता ही नहीं चला। ना इनको, ना सिस्टम को, ना सरकारों को। जब 52 दिन पहले पहला लॉकडाउन हुआ था तब भी ये चल रहे थे और 52 दिन बाद अब भी ये चल रहे हैं। चलते चलते कई पसीने से तर गए, कई रास्ते में ही मर गए, मगर अब भी चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं या कहें क्यों चलना पड़ रहा है, इसका मुकम्मल जवाब किसी के पास है ही नहीं। पलायन है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और पलायन की ही तस्वीर दिखाने जब हम लखनऊ में निकले तो हमें कुछ इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। जहां भी देखिए इसी तरह के हालात हैं। एक महिला है, इनके छोटा सा बच्चा है। कहाँ से आ रही है? दिल्ली से आ रहे हैं। क्या नाम है हमारा? शालिनी नाम है। दिल्ली से कैसे आए आप लोग यहाँ पे? पैदल आ रहे हैं। कितना दिन लगा? 2 दिन लगा। हाँ, 3 दिन लगा। 3 दिन। ये बताइए कितने दिन का बच्चा है ये? 9 महीने का है। इसको इस तरह धूप में लेकर के चल रहे हैं। अब कहाँ जाना, कहाँ आपको? हम लोग को प्रतापगढ़ जाना है। पैदल ही ऐसे? हाँ, पैदल ही जाना। जब साधन नहीं मिल रहा है तो क्या करूँ हम लोग। दिल्ली में क्यों नहीं रुकी? दिल्ली में खाने के लिए कुछ है नहीं तो कहाँ से रुकूं। कमरे मालकिन जो कह रही है कमरे का पैसा देना चाहिए, पैसा है नहीं तो कहाँ से देंगे हम लोग। खाने के लिए नहीं तो कमरे मालकिन कैसे पैसा देंगे हम लोग। बेटा उसको मछली। सरकारों से क्या शिकायत? सरकारों से ये शिकायत हुआ कि सब लोग दारू पीने के लिए पैसा है, बोला खाने के लिए पैसा नहीं है। हम लोग गरीब बंदे हैं, मिल रहा था खाना, हम लोग गरीब बंदे हैं तो इसलिए खाना भी बंद कर दिया। अब ये माएं किसे अपना दर्द बताएं, फलक को ओढ़े या जमी को बिछाएं। इनकी मुफलिसी तो भरी दोपहरी में बेघर हो गई है। कितने दिन का बच्चा है? 4 महीना का है। 4 महीने का बच्चा। कहाँ से आप आ रही हैं? गाजियाबाद से। जाना कहाँ है? जाना कानपुर। कानपुर? कैसे जाएंगे? अब कैसे आई हैं? पैदल। कितना दिन लगा? 3-4 दिन हो रहा है। ऐसे ही पैदल ही चले जा रहे हैं? हाँ। वजह क्या है इस तरह से आपके निकल के गाजियाबाद से कानपुर जाने की? भूख प्यास से रह रहा, कुछ मिल नहीं रहा खाने का। बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, इतनी गर्मी है, डर नहीं लगता? क्या करेंगे, मजबूरी में जाना पड़ेगा। कहाँ रहेंगे, करैया है ना। बच्चे के सिर पर ममता की छांव है और माँ उस छांव के लिए धूप की चादर ओढ़े मीलों चली जाती है। और अब तो हर रोज ऐसी तस्वीरें आम हो चली हैं। इन्हें देखते देखते घरों में ठाठ से बैठे कईयों का जी ऊब जाए, मगर चाहकर भी कोई सच से भाग नहीं सकता, क्योंकि कोई सैकड़ों मील चलता है, कोई ट्रकों पर तो कोई बसों में लद जाता है। ट्रेनें भी खचाखच भर गई हैं
और सच कहें तो इनकी ये हालत इसलिए क्योंकि नीति नियंताओं की सारी संवेदनाएं मर गई हैं। पिछले लगभग 55 दिनों से देश भर में लॉकडाउन जारी है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच हुए लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो उन मजदूरों पर पड़ा है जो रोज खाते कमाते हैं। देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चों के मुंह पर मास्क लगा रही हैं माएँ और उनको गोदियों में उठा रही हैं और इस तरह से सफर करने को ये मजबूर हैं, पैदल ही चल रहे हैं। और जहाँ पर कोई सुविधा मिल रही है, इस तरह के जो सामान वाला ट्रक है, देखिए सब्जी वगैरह जो ले जाता है ट्रक, उसमें अभी भी कुछ ऐसे सामान पड़े, कर्टेन पड़े हैं जिसमें सब्जी वगैरह ले जाता है। उसी के पीछे ये लोग बैठ जाते हैं, उसी के पीछे छिपते छिपाते ये बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं और ऐसा करने पर ये मजबूर हैं क्योंकि कोई साधन यहाँ पर नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। ना इनके दर्द की सीमा है, ना दुखों का बंधन है। आलम यह है कि शहर से निकले मजदूरों जैसा दरबदर कोई नहीं। जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। घर में बैठे मालिकों के कुत्ते तक खाते खाते चरबीले हो गए होंगे और जिन्होंने मालिकों को मालिक बनाया चलते चलते उनके चेहरे पीले हो गए हैं। इस विकट घड़ी में भी मालिकों ने दुत्कार दिया तो गांवों ने फिर से पुकार लिया। गांव हर कीमत पर इन्हें जाना है और उसके लिए ट्रकों में जानवरों की तरह लदना होगा तो लद जाएंगे। सूरज की तपिश से भिड़ना होगा तो भिड़ जाएंगे। चांदनी रातों में सड़कों पर पैरों के छालों को छीलना होगा तो छील जाएंगे। गांव जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, मगर साहब अब आपको नजर नहीं आएंगे। लौट कर आपके शहर नहीं आएंगे, आपके शहर नहीं आएंगे। कितना पैसा आप लोग को अब तक खर्च हो चुका है दिल्ली से आने में? यहाँ से आने में सर 2000 रुपये खर्च हो चुका है। जो था तो सब खत्म, जो था भीड़ में सारा खत्म हो गया। और उसके बाद मिला उधर बंगाल का गाड़ी मिला, देखते हैं मिला जुला के चल जाएंगे। घर में पैसा मेकअप करेंगे उसका। कितनी दिक्कत हो रही थी वहाँ पर? दिक्कत तो बहुत हो रही है सर, खाने पीने का तो दिक्कत है ही है। वहीं पे चलो सही होगा। अच्छा। वहाँ पे एक टाइम खाना मिलता है 5 बजे, उसके बाद दिन भर भूखे रहना पड़ता है। एक टाइम खाना खिलाया, एक टाइम में क्या होता है यकीन करके आता है खाना। अरे अब वहीं आ जाओ, खाना खा वहाँ पे ना 40 मजदूर वहाँ पे वो तो बचे रहे ना, बहुत मजदूर थे, कम से कम 10,000 मजदूर। तो आप लोग कब गए थे दिल्ली? दिल्ली सर जाने से 5 महीना हो चुका। अच्छा, आज निकल गया। पहली बार दिल्ली गए थे इसके पहले भी? दिल्ली से सर 10-12 साल से कट रहे हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति कभी जिंदगी में देखा? कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं हुआ ऐसा, पहली बार हुआ ऐसा। कितना खतरा है आप लोग जो लगातार चलते रहते हैं? खतरा तो सर है ही है, किस्मत इसका टक गया तो हो गया, किस्मत के भरोसे ये सब चले जा रहे हैं। मजबूर हैं, मजदूर हैं, पर हिम्मत इन्होंने नहीं हारी है। 1400 किलोमीटर की यात्रा इन्हें ऐसे ही करना है। जहां जो सहारा मिल जाए उस सहारे के ही बहाने अपने घर तक जाने का जज्बा हो जाता है और हिम्मत हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि इस भूखी चलती भीड़ के आगे सिस्टम फेल हो गया है, बल्कि सालों से फंगस और फफूंद लगे सिस्टम का अब तो भांडा फोड़ हो गया है। सरकार कोई भी हो, निजाम कोई भी हो, हर जगह का हाल एक सरीखा है। फर्क सिर्फ इनकी हालत में है कि पहले फुटपाथ पर सोते थे, अब फुटपाथ पर चल रहे हैं। और इस पर तुर्राइए। केंद्र कहता है हम इंतजाम कर रहे हैं, राज्य कहता है मैं कर रहा हूँ। कुछ राज्य, खास करके जो कांग्रेस शासित राज्य हैं और जो टीएमसी के राज्य हैं, वो पूरी तरह से इस पे राजनीति करने में आमदा है। वो पूरी तरह से किस प्रकार श्रमिकों को ट्रांसफर न किया जा सके, और ये जो माइग्रेंट लेबर हैं, परेशान जो आज हो रहे हैं, वो इन्हीं कांग्रेस शासित राज्य और टीएमसी के कारण हो रहे हैं। जो श्रमिक हैं वो हमारी आत्मा है, हिंदुस्तान की आत्मा है। आत्मा के ऊपर इस प्रकार कुठाराघात करके राजनीति करने की कोशिश जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो हिंदुस्तान के आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। जानते सब हैं उस आत्मा के बारे में, मगर हर किसी ने देश के उस मजदूरों वाली आत्मा को निचोड़ कर रख दिया है। केंद्र कहता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, विपक्षियों के राज्य कुछ नहीं कर रहे। राज्य कहते हैं हम तो सब कुछ कर रहे हैं, केंद्र ही कुछ नहीं कर रहा। और हम बखूबी समझ रहे हैं कि आप लोग फकत सियासत कर रहे हैं। इंडियन रेलवेज और भारत सरकार ने 1200 ट्रेन की सुविधा की है, 1200 ट्रेन। 1200 ट्रेन पूरी तरह से तैनात है। किस प्रकार इन श्रमिकों को अपने अपने राज्य, अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके।
और इतना सब कुछ हो जाने के बाद सियासत कहती है व्यवस्था हो रही है, तो फिर आप करते रहिए व्यवस्था। और व्यवस्था करते वक्त सोचिएगा कि जब दुधमुहा बच्चा भूख से छटपटाता होगा तो उसकी मजबूर माँ की व्यथा आपकी व्यवस्था के आगे किस व्योम मंडल में विचरण करने लगती होगी। ये कायदे से जिस दिन जान लेंगे तो कुर्सी खिसक जाएगी, एक वक्त के लिए सांस हलक में अटक जाएगी। जहाँ भी हम हाईवे पर नजर दौड़ाते हैं, कुछ मिनट चलते हैं, इसी तरह से छोटे छोटे बच्चे देखिए बाल्टियां लदी हुई। भैया आपको कहाँ जाना है? यूपी जी। कौन सी जगह यूपी में? हरदोई जिला। ये बच्चा कितने साल का है? ये 2.5 साल का है। अरे ये 2.5 साल का इतनी दूर कैसे जा पाएगा हरदोई तक? अब जी जैसे जा पाए, साधन नहीं मिल पा रहा तो फिर क्या जाना तो है। क्या नाम है इसका बच्चे का? आदर्श नाम है जी। देखिए आदर्श को बिल्कुल नहीं पता है कि आखिरकार उसकी जिंदगी में क्या हुआ है। साइकिल पर 2.5 साल का बच्चा हरदोई पहुंचना है, चंडीगढ़ से दिल्ली हाईवे पर निकला हुआ है अपने पिता के साथ, सामान के साथ साइकिल पर बैठने के लिए। देखिए कपड़ा बांधा हुआ है, कितना मुश्किल सफर है इसके लिए। सोचकर दिल दहल जाता है कि आखिर 2.5 साल का बच्चा इतना लंबा सफर कैसे तय करेगा। इसके नाजुक हाथों की तरफ देखिए आप, इसे कुछ नहीं पता कि इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। लेकिन रात के अंधेरे में इसके लिए ये कैमरा भी एक विचित्र चीज है कि आखिर क्यों आज ये कैमरा इसके साथ साथ यूं चल रहा है अंधेरे में। ये एक भयावह तस्वीर है भारत के उस मजदूर की, जो मजदूर अपने इन हाथों से मेहनत करके दूर दराज के गांव से आकर शहरों में अपनी अच्छी जिंदगी का सपना देखता है, अपने बच्चों की पढ़ाई का सपना देखता है। भयावह भारत की कहानी कहती इस भयंकर रात का अंत कब होगा कह नहीं सकते। इस भयंकर भीषण पलायन वाली रात ने कोरोना के डर को पल पल बढ़ा दिया है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अभी 82,000 के पार हो चली है और गांवों की ओर हो रहे पलायन ने संक्रमण की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा किया है। अकेले बिहार में 426 प्रवासी मजदूर संक्रमित पाए जा चुके हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि खतरा अब गांवों की तरफ बढ़ रहा है। मगर क्या करें, वो गांव नहीं जाना चाहते थे, लेकिन कोरोना से उपजी भूख ने उन्हें शहरों में रहने ही नहीं दिया। और इस दौर में सबसे बुरा हाल माया नगरी मुंबई का हुआ। संक्रमण भी सबसे ज्यादा वहीं है, पलायन भी सबसे ज्यादा वहीं से है और ऐसे में सब कुछ भगवान भरोसे ही तो है। ये ट्रक है जो मुंबई के बाहर ठाणे के इलाके में पहुंचा है और अब इसके बाद ये ट्रक जैसे ही आके खड़ा हुआ है, ये लोग सारे ट्रक में चढ़ गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग शब्द कुछ बचा नहीं है यहाँ पे कहने, सुनने और करने के लिए। अब इनसे भी बात कर लेते हैं कि कहाँ जाएंगे आप लोग यहाँ से? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ तक जाएंगे। ये गाड़ी का इंतजाम कैसे हुआ? गाँव से मंगाया गया था। अपने प्रतापगढ़ से आपने गाँव से गाड़ी मंगाई थी? क्या कह रहे हैं? घर से गाड़ी बुलाई गई है। घर से गाड़ी बुलाया है। अब कितना लोग बैठ के जाएगा? कुछ गिना? बहुत, वही 35-30 जन रहेंगे। गांव घरों के लिए जाएंगे। बेहद लंबी ये यात्रा है और इस यात्रा की तैयारी है। आप देखेंगे गाड़ी अब पूरी तरीके से भर चुकी है